आधार कार्ड अब नागरिकता का प्रमाण नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त शब्दों में कहा है कि पहचान और नागरिकता दोनों अलग अलग चीजें हैं। दोस्तों, कई सालों से लोग आधार कार्ड को ही नागरिकता का प्रमाण समझते आए हैं, लेकिन कानून इमोशन से नहीं बल्कि एविडेंस से चलता है। तो आज ऐसे ही एविडेंस की बात करेंगे और देखेंगे कि नागरिकता यानी सिटीजनशिप को लेकर के किसके पास कितनी शक्तियां हैं, यानी कि कितने अधिकार हैं। तो जो भी दोस्त यहां पर नए हैं इस लेक्चर में, सब्सक्राइब करेंगे हमारे इस प्लेटफॉर्म को, क्योंकि इस तरीके के बेहतरीन लेक्चर्स मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा और लेक्चर में अंत तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों। तो आप देखोगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है, क्लैरिफाई किया है कि आधार कार्ड इज नॉट प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि नागरिकता का प्रमाण आधार कार्ड नहीं हो सकता है। आधार कार्ड कैन नॉट बी यूज एज द क्लेम ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि सिटीजनशिप का क्लेम नहीं कर सकते हो आप, नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं बता सकते हो आधार कार्ड को। अभी देखिए क्या कहा जा रहा है कि आपका जो पहचान पत्र है आधार कार्ड, पहचान, पहचान का मतलब क्या होता है, आप कौन हो, आपके पिताजी का नाम क्या है, माताजी का नाम क्या है, घर का एड्रेस क्या है, ये सब आपकी पहचान है। अब भारत के ही नागरिक हो, भारत के ही सिटीजन हो, ये प्रूफ नहीं हो सकता आधार कार्ड। यानी कि आपकी पहचान तो बन सकता है, लेकिन आधार कार्ड आपका नागरिकता का प्रूफ नहीं हो सकता है। और ये पूरा जो मुद्दा आप लोग देखोगे कब कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, जब बंगाल में वेरिफिकेशन चल रही है वोटर्स के लिस्ट की। बंगाल में वोटर्स की लिस्ट की क्या वेरिफिकेशन चल रही है। अब देखिए वोटर्स के लिस्ट की वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है, जब भी इलेक्शन होने वाला होता है तो एक वोटर लिस्ट तैयार किया जाता है। तो यहां पे आप लोग देखोगे कि बंगाल जो वेस्ट बंगाल से सटा हुआ है, तो काफी सारे रिफ्यूजी ऐसे आए हुए हैं या फिर इलीगल तरीके से लोग आके बसे हुए हैं जिनके पास नागरिकता नहीं है लेकिन आधार कार्ड है। आधार कार्ड को वो बता रहे हैं कि हम नागरिक हैं यहाँ के और हमको वोट देने का अधिकार दो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि आधार कार्ड आपका नागरिकता का प्रमाण नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है। और ये जब बंगाल में वोटर लिस्ट का दोबारा से चेकिंग चल रही है, दोबारा चेक किया जा रहा है कि कौन कौन यहाँ पे सिटीजन है भारत का और कौन कौन सिटीजन नहीं है, उस वेरिफिकेशन में पता चला है कि भाई साहब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड को क्या बना रहे हैं, अपना पहचान पत्र को ही अपना नागरिकता का आधार बता रहे हैं। अभी देखिए व्हाई डिड द कोर्ट टेक्स दिस ऑब्जर्वेशन, कोर्ट ने ऐसी ऑब्जर्वेशन क्यों लिया, यानी कि कोर्ट क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे। देखिए एक आप लोगों ने काफी दिनों से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नाम का कॉन्सेप्ट सुना होगा। ये क्या होता है, SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मतलब क्या होता है, यानी कि विशेष गहन रिवीजन, बहुत गहराई में रिवीजन किया जाएगा। और किसका, वोटर लिस्ट का। रिवीजन से ही तो पता चलेगा ना यार कि उसमें कितने नकली वोटर्स हैं और कितने असली वोटर्स हैं। तो बंगाल में यही किया जा रहा है और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत यहां पे देखा जा रहा है, शक है कि भैया तकरीबन 50 लाख वोटर्स ऐसे हैं जो कि नकली डॉक्यूमेंट है उनके पास और वो वोटिंग कर रहे हैं। तो उन सारे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन किया जाएगा, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा। और यहां पर ये कंसर्न इशू हुआ है, ये कंसर्न आया है, ये चिंता आई है कि भाई सब सारे के सारे लोग, मतलब ये 50,000 50 लाख की बात कर रहा हूं, आधार कार्ड को ही क्या बता रहे हैं, आइडेंटिटी प्रूफ बता रहे हैं। खैर आइडेंटिटी प्रूफ तो है, आधार कार्ड को ही क्या अपने नागरिकता का सबूत बता रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे क्लियर क्लियर किया हुआ है कि देखिए कोर्ट क्या कह रहा है कि आधार कार्ड केवल और केवल आपका क्या है, आइडेंटिटी प्रूफ है। आधार कार्ड आपका सिटीजनशिप प्रूफ नहीं हो सकता, यानी कि नागरिकता का प्रमाण नहीं हो सकता है। ठीक है, अब इसके पीछे की कहानी देख लेते हैं, कहानी क्या कहती है। व्हाट आधार कार्ड कैन और कैन नॉट डू, आधार कार्ड से आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या नहीं कर सकते हो। देखेंगे बच्चों, आधार कार्ड को आप अपनी आइडेंटिटी प्रूफ के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि सिम कार्ड लेना है, स्कूल में एडमिशन कराना है, या कुछ भी गैस कनेक्शन लेना है, ये सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस घर के एड्रेस के रूप में आप लोग दिखा सकते हो। लेकिन आप कोई वेलफेयर स्कीम के लिए भी ले सकते हो, आधार कार्ड इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन आधार कार्ड आपका नागरिकता का प्रूफ नहीं हो सकता और नेशनलिटी यानी कि राष्ट्रीयता का प्रूफ नहीं हो सकता है। देखिए बच्चों, आधार कार्ड किसके पास हो सकता है, आधार कार्ड दो लोगों के पास होता है। एक आप लोग देखोगे रेजिडेंट, ठीक है बच्चों, एक देखोगे आप लोग रेजिडेंट, ठीक है, याद रखना रेजिडेंट, और एक देखोगे आप लोग सिटीजन, ठीक है बच्चों, सिटीजन याद रखेंगे आप लोग। सिटीजन का मतलब क्या होता है, हमारे देश की नागरिकता जिसके पास है, ठीक है, नागरिकता हमारे देश की जिसके पास है वो सब आप लोग देखोगे, ठीक है, जिसके पास वो सिटीजनशिप कहलाता है। और रेजिडेंट का मतलब क्या होता है,
वो व्यक्ति जो कि भारत में रह रहा है और कई सालों से रह रहा है। इसके पीछे दो पॉइंट है। जैसे कि कोई व्यक्ति विदेशी है और भारत में 1 साल से ज्यादा से रह रहा है, 1 साल से रह रहा है, 1 साल से रहता हो, ठीक है बच्चों, रहता है, ठीक है। और दूसरा, वो अपनी आर्थिक गतिविधियां भी यही करता है, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी यही करता है, यही कमाता है, यही टैक्स भरता है, यही खाता है, ठीक है। तो आप देखोगे 1 साल से ज्यादा से यहीं पे रह रहा हो और आर्थिक गतिविधियां, अपनी आर्थिक गतिविधियां भी यहीं पर ही कर रहा हो, ठीक है बच्चों, आर्थिक गतिविधियां भी यहीं पर ही कर रहा हो, यानी कि कमा भी रही यहीं रहा है और खा भी यहीं रहा है। तो ऐसे तो ना जाना भैया लाखों लोग हैं जो कि 1 साल से ज्यादा तक यहीं पे रह रहे हैं और कमा भी रहे हैं और खा भी रहे हैं, तो उनको आधार कार्ड मिल जाता है, नो डाउट, क्योंकि उनको रेजिडेंटशिप मिल चुकी होती है, उनको रेजिडेंटशिप मिल चुकी है, लेकिन नागरिकता नहीं मिलेगी। नागरिकता का मतलब क्या होता है भैया, आप सरकार चुनने के काबिल हो और सरकार आप चुन सकते हो, यानी कि वोटर लिस्ट में आपका नाम आएगा, नागरिकता का मतलब ये होता है। तो रेजिडेंटशिप और सिटीजनशिप दोनों में अंतर है। ये वो बंदे को मिलते हैं जो कि 1 साल से ज्यादा से भारत में रह रहा है और खाना पीना खर्चा करना कमाना सब भारत में ही कर रहा है। ये दोनों क्वालिटी अगर है, कोई एक क्वालिटी नहीं, दोनों क्वालिटी होनी चाहिए, तो वो रेजिडेंट कहलाएगा। सिटीजनशिप जो भारत का नागरिक है, नागरिकता के लिए क्या क्या चीजें मैं आपको बताऊंगा कैसे मिलती है नागरिकता, ठीक है बच्चों। अब देखिए वोटर वेरिफिकेशन लिस्ट जो हो रही है, ठीक है, तो कोर्ट के डायरेक्शंस क्या है, ठीक है, कोर्ट ने क्या बोला भैया, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसलिए ध्यान से इसको आप लोग लेकर के चलना। तो देखिए कोर्ट ने क्या बोला है, सबसे पहले जुडिशियल ऑफिसर्स को अपॉइंट करो, यानी कि कानून से जुड़े हुए जितने भी ऑफिसर्स है, बड़े बड़े ऑफिसर्स, उनको अपॉइंट करो, क्योंकि देखिए जो लोकतंत्र का सबसे आधार होता है ना, लोकतंत्र का सबसे आधार वो नागरिकता होता है, नागरिक ही लोकतंत्र का आधार होते हैं। उन्हीं नागरिकों के नाम पे डबल ट्रिपल वोट हम लोग नहीं डाल सकते, इसलिए इसका गहराई में अध्ययन होना चाहिए, गहराई में रिसर्च होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, जो एक्सपीरियंस जुडिशियल ऑफिसर्स होने चाहिए यहां पर पूरी छानबीन करने के लिए, और टोटल आप लोग देखोगे कितने, 294 जो ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाने चाहिए। और ये ऑफिसर्स कौन होने चाहिए, ये जज होने चाहिए, या तो सुप्रीम कोर्ट के जज होने चाहिए, हाई कोर्ट के जज होने चाहिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज होने चाहिए, लेकिन जज होने चाहिए। या तो वो सर्विंग कर रहे हो यानी जॉब में है, या तो वो रिटायर हो चुके हैं, कोई भी जज हो, लेकिन जज होना चाहिए। अगर जज यहाँ पे कम पड़ जाते हैं बंगाल में, तो भैया उड़ीसा से लेकर के आओ, झारखंड से लेकर के आओ, लेकिन जज ही होने चाहिए। पूरे प्रोसेस को आप लोग देखोगे, क्लियर पॉइंट बच्चों, यानी कि झारखंड से लाओ, उड़ीसा से लाओ, लेकिन जज ही होने चाहिए। और ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी किसको दिया गया है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिया गया है, कि भाई साहब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बोला गया कि आप पूरी की पूरी जिम्मेदारी उठाओगे और देखोगे कि कहीं कोई गलत नागरिक तो यहाँ पे वोटिंग लिस्ट में नहीं है, वोटिंग लिस्ट में गलत नागरिक है तो उसको हटाओ, और जो नहीं नागरिक है, जो नागरिक है लेकिन वोटर लिस्ट में उसका नाम नहीं, उसका नाम डालो, यानी कि पूरा लिस्ट दोबारा से तैयार करो। यहाँ पे बहुत सारे घुसपैठिए बैठे हुए हैं। अब देखिए वैलिड प्रूफ ऑफ द सिटीजनशिप क्या क्या है आपके पास, तो आप लोग सिटीजन नागरिक कहलाओगे, और क्या क्या नहीं है तो नागरिक नहीं कहलाओगे। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप नागरिक कहलाओगे। और पासपोर्ट को इसलिए सरकार ने बोल दिया भाई साहब, क्योंकि पासपोर्ट आपको यूं ही नहीं मिल जाता। आप पासपोर्ट ऑफिस जाते हो, अपना पूरा पहचान पत्र एड्रेस पर सब कुछ दिखाते हो, उसके बाद पुलिस वाले आपके घर जाते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं, वेरिफिकेशन लेटर आता, मतलब एक बहुत फूक फूक के आपकी वेरिफिकेशन की जाती है, बहुत गहराई वेरिफिकेशन की जाती है यहाँ पे। तो आप देखोगे क्या कि जो पासपोर्ट है एक स्ट्रॉन्ग, एक बहुत मजबूत डॉक्यूमेंट है आपके सिटीजनशिप का। उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट देखोगे, बर्थ सर्टिफिकेट कौन सा, आपके पेरेंट्स की डिटेल के साथ, ठीक है बच्चों, पेरेंट्स की डिटेल के साथ आप लोग देखोगे। अब इसमें देखिए सिटीजनशिप कैसे मिलती है ना। तो या तो आप लोग देखोगे सिटीजनशिप सर्टिफिकेट आपके पास है, सिटीजनशिप सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, आप भारत में ही पैदा हुए हो, या फिर आपके माँ या बाप दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो, या फिर माँ बाप दोनों ही भारत के नागरिक हो, आपके पूर्वज चले आ रहे हैं नागरिक भारत के, तो आपको क्या मिल जाएगी, सिटीजनशिप मिल जाएगी। उसके बाद आप लोग देखोगे नेचुरलाइजेशन, नेचुरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, प्राकृतिक वे में आपको मिल जाएगी नागरिकता। अब प्राकृतिक वे का मतलब क्या होता है, आप यहाँ पे कई सालों से रह रहे हो, सरकार को आपने अपील की कि भैया मुझे नागरिकता चाहिए, और आपका बहुत बढ़िया योगदान भी है भारत की अर्थव्यवस्था में, भारत की संस्कृति में, तो सरकार आपको नागरिकता दे देगी। या फिर आपने यहाँ की किसी लड़की से शादी कर ली, या फिर आपने यहाँ के किसी लड़के से शादी कर ली, तो भी आपको नेचुरली यहाँ पे नागरिकता मिल जाती है। उसके बाद आप लोग देखोगे सर्टेन गवर्नमेंट और स्कूल्स रिकॉर्ड्स विद सपोर्टिंग एविडेंस, यानी कि बहुत सारे ऐसे सरकार के स्पेशल स्कूल्स हैं जिनमें आप अपने डॉक्यूमेंट जमा कराते हो ना, तो आपको प्रूफ मिल जाता है रेजिडेंटशिप का। तो आप लोग देखोगे कि पासपोर्ट हो गया और बहुत सारे
तरीके हैं नागरिकता पाने के। सरकार को अप्लाई भी कर सकते हो, सरकार आपको नागरिकता भी दे सकती है। याद रख लेना, सिटीजनशिप हमेशा एक ही देश का होता है, दो देश की सिटीजनशिप आप नहीं ले सकते हो कभी भी। तो यहाँ पे जो भारत के नागरिक है वो किसी और देश के नागरिक नहीं हो सकते, जो किसी और देश के नागरिक हो भारत के नागरिक नहीं हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन क्या है, ध्यान सुनना। क्लियर क्लैरिफिकेशन क्या किया है सुप्रीम कोर्ट ने, कि देखिए जब भी इलेक्शन होता है ना, तो बूथ लेवल पे, बूथ लेवल, ठीक है बच्चों, बूथ लेवल पे जो ऑफिसर होता है वही अपने आप को क्या बनने लग जाता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने लग जाता है। ठीक है, तो बूथ लेवल ऑफिसर जो होता है, जिसको हम लोग BLO कहते हैं, ये सबसे निचले दर्जे का ऑफिसर होता है, बूथ लेवल वाला। ठीक है, इसको केवल नागरिकता चेक करने का अधिकार है, नागरिकता देने का अधिकार नहीं है। जैसे कि मान लीजिए मैं वोटर लिस्ट लेकर के गया और मुझे वोटिंग यहाँ पे करनी है, वोट मारना है मुझे, तो और मेरे पास नागरिकता नहीं है, तो कोई बूथ लेवल वाला ऑफिसर BLO मुझे नहीं नागरिकता दे सकता है। ये बात आप लोग याद रखेंगे। ठीक है बच्चों, BLO मुझे नागरिकता नहीं देगा। BLO क्या करेगा, BLO सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल वेरीफाई करेगा मेरे डॉक्यूमेंट्स देख के कि मैं नागरिक हूं या नहीं। नागरिकता देने का अधिकार इसका नहीं होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट नागरिकता दे सकती है, और वो भी किस एक्ट के तहत, तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 में एक नागरिकता अधिनियम आया था, उसके तहत। इस नागरिकता अधिनियम को बदलने की अभी कोशिश की जा रही है, इसलिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आ रहा है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आ रहा है। ठीक है बच्चों, अमेंडमेंट एक्ट आ रहा है 2019 वाला। अब देखते हैं क्या होता है इसमें। सरकार ने वैसे तो बहुत सारे कदम उठाए थे, लेकिन अभी इस पे सुनवाई मई में होगी। सुप्रीम कोर्ट ये कि एक एक्ट सही है या गलत है, इस पे सुनवाई मई में की जाएगी। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे आप लोग। लेकिन जब तक ये पूरा क्लियर नहीं हो जाता, सिटीजनशिप एक्ट आपका यही चलेगा। ठीक है, BLO केवल और केवल लोकल आइडेंटिटी और रेजिडेंस को पहचान सकता है कि भैया ये लोकल आइडेंटिटी है, ये लोकल रेजिडेंस है। क्लियर बच्चों, ये BLO डिसाइड नहीं कर सकता कि आप, यानी कि ये आपको नागरिकता दे नहीं सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, सिर्फ डॉक्यूमेंट चेक करके बता सकता है कि आप नागरिक हो या नहीं हो। ठीक है बच्चों, चलिए अब आधार कार्ड जिसकी मैं बात कर रहा हूं, उसका थोड़ा बहुत हम लोग डिटेल देख लेते हैं। आधार कार्ड को जब लॉन्च किया गया था, तो लॉन्च किया गया था बच्चों 2009 में, और किसने, यूपीए गवर्नमेंट थी उस टाइम, कांग्रेस वाली गवर्नमेंट थी, तो उसने इसको लॉन्च किया था। लेकिन इसको कानूनी दर्जा नहीं प्राप्त था। ठीक है, हाँ इसको इस्तेमाल कर रहे थे हम लोग, कानूनी दर्जा नहीं प्राप्त था। कानूनी दर्जा आप लोग देखोगे कि इसको आगे चलकर 2016 में कानूनी दर्जा मिला। ठीक है बच्चों, 2016 में कानूनी दर्जा दिया गया। ठीक है बच्चे, अब आप लोग देखोगे जो पहला आधार कार्ड यूजर कौन है। पहला आधार कार्ड यूजर यहां पे देखोगे तो साफ नजर आएगा कि सोनावेन जो है महाराष्ट्र की, जिनका गांव है, ठीक है, तंभाली विलेज। क्या, तंभाली विलेज, सोनावने, तंभाली विलेज गांव में एक सोनावने जी हैं, और महाराष्ट्र के वो पहली आधार कार्ड धारक बनी, यानी सबसे पहला आधार कार्ड उन्हीं का बनाया गया था। ठीक है, याद रखना, सोनावने, पूरा नाम रंजना सोनावने आप लोग देखोगे। ठीक है, और सितंबर 29 2010 को पहला आधार कार्ड बनकर के तैयार हो चुका था। पहले चेयरमैन की बात कर लेते हैं, तो नंदन नीलेकनी जो है वो पहले चेयरमैन बने थे UIDAI के, यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है बच्चों, याद रख लेना। तो आप देखोगे UIDAI के पहले चेयरमैन कौन बने थे, नंदन नीलेकनी बने थे, जो कि इंफोसिस के को फाउंडर भी हैं। ठीक है बच्चों, अब मैंने आपको क्या बताया कि 2016 में इसको कानूनी दर्जा प्राप्त हुआ था, इसके पहले कानूनी दर्जा नहीं था इसके पास। तो 2016 में कानूनी दर्जा प्राप्त हुआ और एक एक्ट पास किया गया, आधार एक्ट। ठीक है बच्चों, एक एक्ट पास किया गया, आधार एक्ट, और 2016 में पास किया गया, और 2016 में इसको इस एक्ट के अंडर कानूनी दर्जा प्राप्त हुआ। नो डाउट हम लोग आधार कार्ड को इस्तेमाल बहुत पहले से कर रहे हैं, लेकिन कानूनी यानी स्टैट्यूटरी बैकिंग इसको 2016 में ही मिली है। ठीक है बच्चे, चलिए अब देख लेते हैं हाउ विल द वोटर लिस्ट बी पब्लिश, कैसे वोटर लिस्ट पब्लिश किया जाएगा। फाइनल वोटर लिस्ट तैयार होगा, अभी मैं बंगाल वाली बात कर रहा हूं। ठीक है, बंगाल में कैसे किया जाएगा, तो जो 28 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप देखोगे सारे के सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाएगा, और वेरीफाई करने के बाद एक बार और वोटर लिस्ट जारी किया जाएगा। याद रखना, ऑल डॉक्यूमेंट्स को, सभी के सभी डॉक्यूमेंट को हम लोग क्या करते हैं, एक साथ स्कैन नहीं कर सकते, वेरीफाई नहीं कर सकते, तो 2 बार वोटर लिस्ट जारी होगा। अगर इस वोटर लिस्ट में बंगाल के लोगों का किसी का नाम नहीं है, तो हो सकता है अगले में उनका नाम आ सकता है, इसलिए सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट को यहाँ पे जारी किया जाएगा, और उसके बाद फाइनल एक लिस्ट तैयार की जाएगी कि कौन कौन नागरिक है बंगाल का, यानी कि भारत का, कौन कौन नागरिक यहाँ पर नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप लोगों ने
आपने एंजॉय किया होगा और तमाम इंफॉर्मेशन आप लोगों ने समझने की कोशिश की होगी। तो दोस्तों इसी तरीके से और भी बेहतरीन इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों, और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। जय हिंद।